हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फॉर स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? अलंकार। क्या है? अलंकार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अलंकार के बारे में पढ़ लिया है कि अलंकार है वो किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो मैंने देखो अलंकार के कितने भेद बताए थे। मुख्य रूप से दो भेद बताए थे। कौन कौन से? एक तो क्या बताया था? शब्दा अलंकार, और दूसरा क्या बताया था? अर्थालंकार। ठीक है, क्या? एक शब्दा अलंकार और एक अर्थालंकार। शब्दा अलंकार के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ेंगे? अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो शब्दा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पे काव्य या कविता की सुंदरता है वो शब्दों के द्वारा प्रदर्शित की जाए उसे क्या कहते हैं? शब्दा अलंकार कहते हैं। ठीक है, और जबकि अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहाँ पे अर्थ के माध्यम से कविता का सौंदर्य बढ़ाया जाए, जहाँ पे अर्थ के माध्यम से कविता का सौंदर्य बढ़ाया जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अर्था अलंकार होगा। ठीक है, तो आज हम कौन सा अलंकार पढ़ेंगे? अर्था अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अर्था अलंकार है वो किसे कहते हैं? जहाँ पर अर्थ के माध्यम से, जहाँ पे अर्थ के माध्यम से कविता का सौंदर्य बढ़ाया जाए। ठीक है ना, जहाँ पे अर्थ के आधार पे काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाए या कविता का सौंदर्य बढ़ाया जाए वहाँ पे क्या होगा? अर्था अलंकार होगा। जबकि शब्दालंकार कहाँ पे होता है? जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता की सौंदर्य को बढ़ाया जाता है वहाँ पे शब्दालंकार है, और जहाँ पे अर्थ के आधार पे कविता के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है वहाँ पे क्या है? कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार है। ठीक है, क्या है? अर्थालंकार है। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। ठीक है, तो अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहाँ पे अर्थ के माध्यम से कविता के सौंदर्य को बढ़ाया जाए वहां पे क्या है? अर्था अलंकार होता है। ठीक है, अर्था अलंकार के मुख्य रूप से जो भेद हैं वो कितने हैं? चार। जो हमारे सिलेबस में है मुख्य रूप से वो कितने भेद हैं? चार। कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और भ्रांतिमान। कितने हैं? मुख्य रूप से चार भेद हैं जो हमारे सिलेबस में है। इसके अन्य भेद में वो कौन कौन से? मानवीकरण, विरोधाभास, अनोक्ति और विभावना। कौन कौन से हैं? अन्य जो भेद हैं वो कौन से हैं? मानवीकरण, विरोधाभास, अनोक्ति और विभावना। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे क्या? उपमा अलंकार। इसका जो प्रथम जो भेद है, ठीक है ना, उपमा अलंकार, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? ठीक है, उपमा अलंकार है वो किसे कहते हैं? जहां पर उपमे को उपमान के समान बताया जाए, जहां पर उपमे को उपमान के समान बताया जाए। ठीक है ना, उपमे को उपमान के समान बताया जाए वहां पे कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमा अलंकार को समझने के लिए उसके जो चार अंग हैं उनके बारे में हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, उपमा अलंकार के चार अंग कौन कौन से हैं? एक है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है समांतरम। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, ठीक है, वाचक शब्द और समांतरम। अब देखो उपमेय, अगर ये हम ये चार अंग समझ लेंगे तो हम पूरा जो अर्थालंकार है इसको समझ लेंगे। ठीक है, उपमेय, उपमेय क्या था? जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वहां पे क्या होता है? उपमेय। ठीक है, और जिसके द्वारा तुलना की जाती है, जिसके द्वारा तुलना की जाती है यानी जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान। ठीक है, इसके बाद में वाचक शब्द। वाचक शब्द किसे कहते हैं? कि तुलना जिस शब्द के द्वारा की जाए, यानी किसी भी चीज की या किसी भी वस्तु की तुलना किसी शब्द के द्वारा की जाए, ठीक है ना, जिस शब्द से की जाए या किसी शब्द के द्वारा की जाए उसे क्या कहते हैं? वाचक शब्द। और समांतरम किसे कहते हैं? कि जो तुलना है, ठीक है, जो तुलना वो किस उद्देश्य से की जाती है वहां पे क्या होता है भाई? समांतरम होता है। अब देखो वाचक शब्द, उपमान अलंकार है उसके अंदर मुख्य रूप से वाचक शब्द होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखो। कौन कौन से वाचक शब्द होते हैं भाई? जैसे सम्मान है, सा है, सरिस है, सदृश है। ठीक है, तो मुख्य रूप से वाचक शब्द कौन से हैं यहाँ पे? उपमान में सम्मान, सा, सरिस, सदृश। और जहां पर भी आपको ये वाचक शब्द दिखाई दे तो वहां पे सीधा सीधा कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसे देखो उधर क्या? राधा जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। राधा जी का मुख किसके समान है भाई? सुंदर, चंद्रमा के समान। तो मुख किसका हो गया? राधा जी का है, लेकिन वो किसके समान है? किसके समान सुंदर है?
तो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे देखो उपमेय क्या हो गई, मुख, मुख है, ये क्या है, उपमेय है, मुख क्या है यहाँ पे, उपमेय है। अब देखो राधा जी के मुख की तुलना किसके द्वारा की गई है, चंद्रमा के समान। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या हो गया, चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया, ठीक है। तो मुख क्या हो गया, उपमेय, और उपमान क्या हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है। तो राधा जी के मुख की, राधा जी का मुख है, उसकी उपमा किससे की गई है भाई, चंद्रमा से की गई है, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे देखो पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखो मैंने आपको वाचक शब्द बताया था एक सरिस, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ गया, सरिस। तो यहाँ पे वाचक शब्द क्या हो जाएगा, सरिस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पे मन क्या है, उपमेय है, मन क्या है, उपमेय है, और पीपर पात क्या है, उपमान है, ठीक है ना। तो मन पीपर पात किसके समान डोल रहा है, पीपल के पत्तों के समान डोल रहा है, ठीक है। तो मन की तुलना वो किससे की गई है, पीपल के पत्तों से की गई है, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो उपमा अलंकार है, इसके भेद कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे 12वीं के सिलेबस में कितने मुख्य रूप से कितने भेद बताए गए हैं, 2। एक तो है पुनोपमा, एक है लुप्तोपमा, ठीक है। कौन कौन सा, पुनोपमा और दूसरा लुप्तोपमा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि उपमा अलंकार क्या होता है, यानी जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा तुलना की जाए, यानी किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहां पे क्या होता है, कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। इसके बाद में देखो हमारा दूसरा जो है वो कौन सा है, रूपक अलंकार। कौन सा है, रूपक अलंकार। अब देखो रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जहां पर उपमेय पर उपमान का आरोपित किया जाए, यानी जहां पर उपमेय को उपमान पर आरोपित किया जाए, या जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, या उपमेय और उपमान को एक समान दिखाया गया हो, या एक समान हो, ठीक है। तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। किसे कहते हैं रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, जहां पर उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, या जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं किया जाए, उसको एक समान दिखाया जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, ठीक है। रूपक अलंकार होता है उसमें वाचक शब्द प्राय नहीं होते हैं, जबकि उपमा अलंकार है उसके अंदर क्या होते हैं, वाचक शब्द होते हैं, ठीक है ना, बीच में वाचक शब्द होते हैं। लेकिन रूपक अलंकार है उसके अंदर प्राय क्या है, वाचक शब्द नहीं होते हैं, वाचक शब्द है वो प्राय नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण देखो, राधा जी का मुख चंद्रमा है, राधा जी का मुख चंद्रमा है। तो यहाँ पे सीधे उपमेय और को उपमान के ऊपर क्या आरोपित कर दिया, यानी अब किसी को पता नहीं था यहाँ पे क्या है, मुख क्या है, चंद्रमा। तो यहाँ पे उपमान नहीं की गई ना, यहाँ पे आरोपित किया गया, दोनों को एक समान दिखाया गया, इसके अंदर कोई भेद नहीं किया गया कि मुख है वो क्या है, चंद्रमा है। इसी तरह चरण कमल बंदो हरि रही, चरण कमल बंदो हरि रही, यहाँ पे देखो चरणों के ऊपर कमल है उसको आरोपित कर दिया गया है, ठीक है ना। चरण के ऊपर क्या है, चरणों के ऊपर कमल को आरोपित कर दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों के अंदर कोई भी भेद नहीं है। अब देखो इसके अलावा, इसके बाद रूपक अलंकार है, उसके कितने भेद बताए गए हैं, रूपक अलंकार के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन सी, साम रूपक, दूसरा निरंग रूपक, और तीसरा है परंपरित रूपक। तो रूपक अलंकार है, इसके कितने भेद बताए गए हैं, 3। कौन कौन से, साम रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट 2 है वो अगले वीडियो में करेंगे।